आप सबको पता है मैंने महाविद्या सीरीज शुरू करी है, तो आज बारी है माँ बगलामुखी की, माँ पीताम्बरा की, जिनके करीब मैं बहुत ज़्यादा हूँ। मैं माँ बगलामुखी को बहुत प्रेम करती हूँ और उनकी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती हूँ। माँ काली के साथ मैं माँ बगलामुखी के मंत्र दिन रात जाप करती हूँ। सच में गाइस बहुत पावरफुल है। स्तंभन की देवी, उच्चाटन की देवी, बहुत बहुत लाइफ में सक्सेस दिलाने वाली देवी। माँ बगलामुखी की तो जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। कोई शब्द नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है इनकी कृपा बताने में। इतनी इतनी दयावान और अपने भक्तों के लिए हर वक्त उपलब्ध रहने वाली, अपने भक्तों की रक्षा करने वाली, और जो अपने उनके बच्चों का बुरा चाहते हैं, अपने बच्चों के शत्रुओं की शत्रुता का नाश करने वाली, ऐसी है माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा। हर जगह जीत दिलाने वाली, सफलता दिलाने वाली। अगर कहीं कोई रास्ता दिखाई ना दे तो माँ बगलामुखी की शरण में आप जा सकते हैं जीत के लिए। वो अवश्य ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। तो गाइज़, इससे पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उनको थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग स्टार्ट है और उसका नंबर है 8595327883, और मेरी पर्सनल रीडिंग के चार्जेस हैं 1000 रुपीज़। कोई भी 3 सवाल आप मुझसे पूछ सकते हैं। पहले आपकी फ़ीस आएगी, उसका स्क्रीनशॉट आप देंगे और उसके बाद आपको रीडिंग 24 घंटों के अंदर अंदर मिल जाएगी। सो आइए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम माँ बगलामुखी की संदेश शुरू करते हैं। जय माँ बगलामुखी। ओम ह्रीम बगलामुखी नमो नमः। जय माँ काली। टाइमलेस रीडिंग है गाइज, आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, और अगर आप किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं तो अपने डिवाइन की तरफ से इन संदेश को देख सकते हैं। ईश्वर सब एक ही हैं, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जितना भी मैच हो उतना लीजिए, बाकी का दूसरों के लिए जाने दीजिए। जय माँ बगलामुखी। जय माँ बगलामुखी। जय माँ बगलामुखी अपने बच्चों को क्या संदेश देना चाहती हैं। जय माँ बगलामुखी। इतने कार्ड्स लेते हैं गाइज, अगर और लेने की ज़रूरत हुई तो हम ज़रूर लेंगे। द रेबल, एडवेंचर, इनोसेंस, चेंज, गाइडेंस, राइपनेस एंड गिल्ट। ओके, सो गाइज यहाँ पे मैं 2 कार्ड्स और लूँगी क्योंकि मेरा मन कर रहा है। ये संदेश भी आना था, इसलिए मेरे मन में आ रहा था कि मैं एक और कार्ड लूँ। ओके, सो गाइज यहाँ पे सबसे पहले तो माँ बगलामुखी कह रही हैं, आप में से कुछ लोग हैं जो माँ बगलामुखी के भक्त हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनके दरबार जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है उन लोगों को जो माँ बगलामुखी को बहुत मानते हैं, सबसे पहले उन्हीं के लिए ये संदेश आया है कि वो आपके साथ हर पल हैं। वो हर पल आपको रास्ता दिखाती हैं, और आपके जीवन में उन्होंने एक गाइडेंस के तौर पे किसी इंसान को ज़रूर लेके आई हुई हैं। आप लोग नोटिस करना, जो माँ बगलामुखी की पूजा पाठ करते हैं, कि आपके जीवन में कोई ऐसा पर्सन माँ ने ऑलरेडी भेज दिया है जो समय समय पे आपको गाइड करता है, या आप जब अकेले होते हैं, उदास होते हैं, रोते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तो आपको सबसे पहले वो इंसान याद आता है कि मैं उनकी गाइडेंस ले लूँ। ये आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके प्रेमी जन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई ऐसे गुरु, संत, एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, कोई भी ये शख्स हो सकते हैं जो खुद भी माँ पीताम्बरा को बहुत मानते हैं, माता रानी के स्वरूप को मानते हैं,
और आपको अच्छी गाइडेंस देते हैं। जब आप इनकी मैं निशानी बता दूं कि जब आप इनसे बात करते हैं, जब आप इनसे गाइडेंस लेते हैं इस इंसान से, तो आप सडनली आपकी एनर्जी में शिफ्ट आ जाता है। आपको ऐसा लगता है कि जिस इंसान से आप गाइडेंस ले रहे हैं वो कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपीरियंस इंसान है वो जिससे आप गाइडेंस लेते हैं, और उससे बात करके ना आपको शांति मिलती है। और आपको उनकी याद भी तभी आती है जब आप या तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या बहुत ज़्यादा कोई चीज़ आपको अंदर ही अंदर खाती है और आपको ज़रूरत होती है उस चीज़ के बारे में जानने की और आगे कैसे बढ़े, उस चीज़ के बारे में आपको जिज्ञासा होती है और आप इस पर्सन से लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं। तो अगर आप में से सभी नहीं बट जिसके साथ भी ये चीज़ एनर्जी मैच हो रही है, तो जिससे भी आप गाइडेंस लेते हैं, माँ बगलामुखी कह रही है कि वो उन्हीं के ही भेजे हुए एंजल हैं, उन्हीं के ही भेजे हुए फरिश्ते हैं आपके जीवन में। क्योंकि देखिए, हम इतने भी अच्छे कर्म नहीं करे हुए हमने कि हम साक्षात माँ के दर्शन कर सके। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में, इस धरती पे, क्योंकि ये मृत्यु लोग हैं, यहाँ पे हम अपने कर्म पूरे ही करने आए हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि साक्षात माँ आए और हमें पग पग पे हमारा साथ दें। हाँ, वो हमें ड्रीम्स में ज़रूर, सपने सपनों में ज़रूर हमें दर्शन देती हैं, उनकी शेडोज़ दिखती हैं, मैं उनकी प्रेजेंस फील करती हूँ, माँ काली की, माँ बगलामुखी की। सबसे ज़्यादा मैं माँ काली की प्रेजेंस, उनकी छाया फील करती हूँ। ऐसा लगता है कि वो बैठी हैं, बट आप साक्षात उनको देख लें, ऐसे कर्म, इतने अच्छे कर्म हमने नहीं करे हैं। और एक बात बताऊँ, हम इनको साक्षात देख भी नहीं पाएंगे। देवियों का ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि इनके दर्शन करना, इनके मतलब पैरों के एक नाखून को भी हम साक्षात अगर देखेंगे तो मुझे नहीं लगता उसके बाद हमारा क्या दिमाग या क्या माइंडसेट होगा हमारा। मुझे नहीं लगता कि हम वो ऑरा, उस लाइट को बर्दाश्त भी कर पाएंगे। इतनी भी हमारी औकात है कि हम देवी के ज़रा से भी एक अंग को देख पाएँ। तो जाहिर है, माँ ने कहा है कि मैं स्वयं तो हर वक्त आपके साथ नहीं रहती, पर जिससे आप गाइडेंस ले रहे हैं वो मेरा ही भेजा हुआ एक फरिश्ता है, किसी ना किसी रूप में आपके लिए। तो यहाँ पे अगर ऐसी चीज़ किसी के साथ भी रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइए और इसे माँ बगलामुखी का एक आशीर्वाद ही समझिए। नेक्स्ट मैसेज आप में से बहुत से लोगों के लिए ये आया है कि किसी ने आपको कहीं ना कहीं चीट करा है। यहाँ पे फीमेल एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, कोई फीमेल है, माँ बगलामुखी कह रही हैं कि किसी ने आपका अपना बन के ना आपके पीठ पे छुरा घोंपा है। कुछ एनर्जी मुझे ऐसे भी आ रही है कि किसी फीमेल की वजह से आपका प्यार, आपका पर्सन आपसे कट गया है, आपसे कटा कटा रहता है। सेपरेशन यहाँ पे मोड देख रही हूँ, और अगर आप लोग एक साथ भी रहते हैं तो भी आपके बीच में वो प्यार, वो एक आनंद की भूति मैं नहीं देख रही हूँ। कुछ लोगों के जीवन में आपके और आपके पर्सन के बीच में दूरियां डालने वाले अदर पर्सन भी निकल के आए हैं, और कुछ लोगों की लाइफ में कोई बड़ा इंसान, कोई बड़ी उम्र की फीमेल निकल के आई हैं। कारण यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसा, पैसे का लालच। आपके, अगर जिन लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट हो रही है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी थर्ड पार्टी है उसको आपके पर्सन से कोई भी लगाव या कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पैसे का खेल है यहाँ पे। तो माँ बगलामुखी ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा खून के आंसू रोए हैं एक औरत की वजह से, देखो ये एनर्जी भी निकल के आई कि इस औरत ने, जो फीमेल है ना, जिसने आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके से हमेशा चिड़चिड़े रहना, आपकी बातों को टोकना, आपको हमेशा गुस्से की नज़र से देना, कहीं पर तो मैं यहाँ इतनी वायलेंस देख रही हूँ, गाली गलौज करना, मारपीट तक करना, मतलब एक हाथ उठा देना, यहाँ तक भी देख रही हूँ। ज़्यादातर आप लोगों को मैं ट्विन फ्लेम एनर्जी से डील करते हुए भी देख रही हूँ। तो अगर ऐसा कोई भी सीन है तो मैं बता दूं कि थर्ड पार्टी ने बहुत ही गंदे लेवल का यहाँ पे ब्लैक मैजिक करा है।
बहुत गंदे लेवल का, जड़ी बूटियों के द्वारा या कुछ खिलाने पिलाने के द्वारा या किसी के द्वारा। कोई एक होते हैं ना बड़े जो लोग होते हैं, साधु संत बाबा फकीर, किसी किसी के भी द्वारा ये करवाया हुआ है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपका दिमाग भी ख़राब रहा है। आपने भी बहुत ज़्यादा सामने लड़ाई झगड़े ये सब किए हैं अपने पर्सन के साथ। आप भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हुए हैं क्योंकि आपका दिमाग उन नकारात्मक शक्तियों ने घुमाया, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हो गए। उनके मन में आपके लिए सारी नेगेटिविटी आ गई और जब आपको इस चीज़ का एहसास हुआ तो आप अकेले पड़ गए। आप बहुत ज़्यादा रोए, बहुत ज़्यादा। अभी भी कुछ लोग यहाँ पे अकेलेपन के एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं और थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ आपके पर्सन को लूटती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। तो अगर ये चीज़ आप लोगों से मैच होती है तो मैं आपको बता दूं कि माँ बगलामुखी का एक खूबसूरत संदेश है कि बहुत जल्द थर्ड पार्टी को उसके कर्म ही काटेंगे, बहुत जल्द। ये 21 दिनों के अंदर अंदर हो सकता है, 21 दिनों के अंदर लेकर 8 हफ्तों के अंदर अंदर, कि थर्ड पार्टी को उसका किया कराया खुद ही वापस काटेगा, बैकफायर होगा, वो खून के आंसू रोएगी और वो आपके जीवन से निकल जाएगी, निकल जाएगी गाइज। और बिल्कुल ये जर्नी अब कंप्लीट होने में है। आपके और आपके पर्सन की जो दूरियां हैं ना वो कंप्लीट होने में है। देखो गाइज, यहाँ पे जो कार्मिक लोग हैं, अगर आपके पर्सन और आपका कार्मिक रिलेशन है तो डेफिनेटली आप लोगों का कार्मिक यहाँ पे रिलीज होगा। कार्मिक मतलब टॉक्सिसिटी है। अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा आपका पर्सन टॉक्सिक है, कार्मिक है, उसको कोई मतलब नहीं है कि आप जी रहे हैं, मर रहे हैं, रो रहे हैं, धो रहे हैं, 6-6 महीने आपको ब्लॉक करा हुआ है, जब मन हुआ आ गया, जब मन हुआ चला गया। देखो, अगर आप ऐसे किसी टॉक्सिक पर्सन से डील कर रहे हैं, एक लालची इंसान से डील कर रहे हैं, तो माँ बगलामुखी आपको एक ही संदेश दे रही है कि आप खुद इस गंदे रिश्ते से निकल जाइए, जिसने आपको सिर्फ और सिर्फ बदनामी दी, आंसू दिए, दुख दर्द दिए, जो आपको सिर्फ और सिर्फ काटने आता था, आपकी मासूमियत का जिसने फ़ायदा उठाया और थर्ड पार्टी में अपनी मर्जी से गया। तो ऐसे लोगों को तो माँ बगलामुखी यही संदेश दे रही हैं कि आप खुद निकलिए इस रिश्ते से, और अगर आप नहीं निकलेंगे तो कोई डिवाइन इंटरवेंशन होगा कि आपको इस रिश्ते से अलग कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी इंट्यूशन ये कहती है, आप लोगों की, आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत ज़्यादा प्रेम था पास्ट में, और थर्ड पार्टी की वजह से, उसकी मैनिपुलेशन की वजह से या उसके किए कराए की वजह से अगर आपके पर्सन आपसे दूर हुए किसी भड़कावे में आके, तो वो थर्ड पार्टी को बैकफायर होगा, थर्ड पार्टी अकेली पड़ जाएगी और आपके रिश्ता कंप्लीट होगा। यहाँ पे रीयूनियन की और बैलेंस की पूरी पूरी एनर्जी है। माँ बगलामुखी कह रही है कि कोई ना कोई ऐसा डिवाइन इंटरवेंशन, कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति अनफोल्ड होगी कि थर्ड पार्टी खुद आपके जीवन से निकल जाएगी, परिपक्व बन के आएंगे। राइपनेस का कार्ड है, परिपक्व बन के आपके पर्सन मैच्योर बन के आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। नहीं आएंगे तो माँ बगलामुखी उनको लेके आएगी, क्योंकि ये लिखित है, ये डेस्टाइंड है। रेबल की एनर्जी से मैं बता दूं कि थर्ड पार्टी से हो सकता है आने वाले समय में आपके पर्सन की कोई बहुत बड़ी फाइट हो जाए, जिससे थर्ड पार्टी खुद ही आपके पर्सन से निकल जाए। तो आज के माँ बगलामुखी के संदेश बहुत ही अच्छे हैं, और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको सच में ये चीज़ लगती है, आप श्योर हैं कि थर्ड पार्टी ने कोई ना कोई ऐसा स्पिरिट का अटैक करवाया है या कोई ब्लैक मैजिक कराया है, तो माँ बगलामुखी से बढ़ के कोई भी देवी नहीं है जो थर्ड पार्टी का नाश करें। आपके ऊपर जो तंत्र मंत्र कुछ भी हुए हैं उसका नाश करना, नकारात्मक ऊर्जा का नाश करना माँ बगलामुखी के बाएं हाथ का खेल है। जिस तरीके से माँ काली आपके शत्रुओं का नाश करती हैं, उसी तरीके से माँ काली भी आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनका प्रभाव नष्ट कर देती हैं, उनके प्रभाव को ख़त्म कर देती हैं। तो इसलिए अगर आप इनकी शरण में जाना चाहते हैं तो इनकी शरण में जाइए और इनके मंत्र का जाप करना शुरू कर दीजिए। आप 21 डेज इनके मंत्र का अनुष्ठान कर सकते हैं।
कि हे माँ बगुलामुखी, मेरे जीवन में जो भी दिखते हैं उन्हें आप नाश कीजिए। मेरे और मेरे पर्सन के बीच में, मेरे और मेरे व्यापार के बीच में, मेरे और मेरी तरक्की के बीच में अगर कोई भी आया है तो उसको आप ख़त्म कीजिए। और आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम वाचम मुखपदम स्तंभ्य जिह्वाम किल्य बुद्धिमनाश ह्रीम ओम स्वाहा। ये माँ बगलामुखी का एक पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा एमिनेंट मंत्र है। आप इसको यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं, पर इसकी ऊर्जा को लेना, इसकी शक्ति को लेना, इट्स नॉट एज ईजी एज यू थिंक। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क और इसमें बहुत ज़्यादा आपके फेथ की ज़रूरत है। अगर आप इनके मंत्रों को नियम से पालन कर सकते हैं तो ही इस मंत्र को अपनाना, नहीं तो सिंपल तरीके से माँ बगलामुखी का स्मरण कीजिए और उनसे प्रेयर्स कीजिए, उनके मंदिर जाइए, उनसे प्रेयर कीजिए। आप इतना करेंगे तो माँ इतने में भी प्रसन्न हो जाएंगी। ठीक है गाइस, तो बहुत ब्यूटीफुल मैसेज था माँ बगलामुखी का। आई होप आपको ये सीरीज़ और देवियों के ये जो मैसेजेस हैं बहुत पसंद आ रहे हैं। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।